श्री शिवाय नमस्तुभ्यम। दोस्तों, आप सभी लोग जानते हैं कि रतलाम में वैशाख शिवरात्रि शिव महापुराण कथा चल रही है और इस कथा में श्री पंडित प्रदीप मिश्रा ने एक ऐसा उपाय बताया है जिस उपाय को करने से आपकी मनोकामना जो भी होगी 5 दिनों के बाद पूरी हो जाएगी। मतलब 5 दिन आपको इस उपाय को करना होगा। 6वें दिन आपकी मनोकामना पूरी होना शुरू हो जाएगी। आपको करना क्या है, ध्यान से सुनिए इस उपाय में आपको क्या क्या करना है। दोस्तों, आपको बस 1 लोटा जल और एक बेलपत्री मिल जाए तो, वरना मंदिर से ही आप एक बेलपत्री ले सकते हैं। ठीक है, तो 1 लोटा जल और एक बेलपत्री लेकर शिव जी के मंदिर जाओ। किसी भी दिन किसी भी समय कर सकते हो आप इस उपाय को, है ना। तो शिव जी के मंदिर पहुंच जाओ। शिव जी के मंदिर पहुंचने के बाद 1 लोटा जल और जो बेलपत्र आप लेकर गए हैं वो समर्पित कर दीजिए। नहीं लेकर गए हैं तो शिवलिंग के ऊपर से ही एक बेलपत्र उठाइए, उसे धोइए और वापस से समर्पित कर दीजिए। ठीक है, ये आपकी एक पूजा आराधना हो गई है। ठीक है, मतलब इस उपाय का ही एक पार्ट है। तो आपको 1 लोटा जल और एक बेलपत्र समर्पित कर देना है। समर्पित करने के बाद अब उपाय शुरू होता है। जो है तो सामने बैठ जाना है। शिव जी के सामने बैठने के बाद अब आप थोड़ा ध्यान से समझिए। शिवलिंग होती है जो कि जलाधारी के ऊपर रखी हुई होती है। जलाधारी जो होती है, जहाँ से मतलब जो जलाधारी होती है, हम शिवलिंग के ऊपर जल चढ़ाते हैं तो जो जल बहता हुआ कहाँ से आता है, पीछे से पूरा बहता हुआ आता है, जो कि आगे की ओर से निकलता है। ठीक है, जहाँ पर गणेश जी कार्तिकेय जी का जो अशोक सुंदरी वाली जगह होती है, वहाँ से स्पर्श करता हुआ पूरा जल नीचे आकर गिरता है। ठीक है, तो आपको अपने सीधे हाथ की हथेली उस जलाधारी पर रखनी है। जलाधारी पर कैसे रखनी है, ऐसे रखनी है कि जो जल जो है नीचे जा रहा है वो जल आपके हाथ की हथेली से रुक जाए वहीं के वहीं। ठीक है, मतलब जो जलाधारी है उस जलाधारी के बिल्कुल आखिरी साइड पे आपको खड़े में अपनी सीधे हथेली रख देना है, जिससे कि जो जल आ रहा है वो जल रुक जाए। ठीक है, रुकने का मतलब मैं आपको समझाने के लिए कह रहा हूँ कि आपको अपनी हथेली को इस प्रकार से रखना है, खड़े में रखना है, और जहाँ से जल बहता है ना, उसका जो आखिरी का जो हिस्सा होगा उस स्थान पर अपने हथेली को खड़े में रख लेना है। इसके बाद अब आपको करना है, इसके बाद अब आपको शिव जी के मंत्रों का जाप करना है। कोई भी एक मंत्र ले लो, शिव जी का पंचाक्षर मंत्र, षडाक्षर मंत्र, नमः शिवाय ले लो या श्री शिवाय नमस्तुभ्यम, कोई भी एक मंत्र ले लो और उसका जाप कुछ समय तक करो। अपना हाथ वहीं पर, हथेली वहीं पर रखे रहने दो। ठीक है, खड़े में, है ना। और जैसे ही आप लोग मंत्रों का जाप कर लो, कुछ समय के बाद 5 से 10 बार मंत्रों का जाप कर लो, उसके बाद सच्चे दिल से अपनी मनोकामना भगवान शिव से बोल दीजिए। ठीक है, यही प्रक्रिया आपको पूरे 5 दिन तक करनी है। ज़्यादा से ज़्यादा 5 दिन तक करनी है और 2-3 दिन तक भी आप कर सकते हैं। ठीक है, पर ज़्यादा से ज़्यादा 5 दिन तक आपको इस प्रक्रिया को करना है। 6वें दिन से आपकी मनोकामना पूर्ण होना शुरू हो जाएगी। बस 5 दिन तक आपको इस उपाय को, इसी प्रक्रिया को दोहराना है जो कि हमने आपको बताया है। कोई भी समस्या आती कमेंट करके पूछ सकते हैं। ओ शिवाय, जय भोले बाबा, श्री शिवाय नमस्तुभ्यम।